हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सभी लोग? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज भी मैं आपके लिए लेकर आई हूँ कुछ ऐसा खास टिप्स जिसके मदद से आपका घर और किचन के सारे काम होंगे बहुत ही आसान। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, आज का पहला टिप आपका कितना ज़्यादा काम में आएगा। इस तरह का कढ़ाई हम सभी के घरों में होता है, चाहे एल्यूमिनियम का कढ़ाई हो या फिर स्टील का कढ़ाई। लेकिन कुछ दिन यूज़ करने के बाद इसमें छोटी छोटी सी काली काली सी निशान बन जाते हैं। साथ ही में आप देखिएगा ये बहुत ज़्यादा फीकी पड़ जाती हैं, चाहे स्टील का कढ़ाई हो या फिर एल्युमिनियम। जब हम खरीदते हैं ना तो बहुत अच्छे से ये चमाचम चमकती है, लेकिन कुछ दिनों के बाद ये ऐसे हो जाते हैं। तो इसके लिए एक छोटा सा ट्रिक लेना है आपको। टूथपेस्ट, कोई सा भी टूथपेस्ट ले लीजिए, कोई बात नहीं। उसके बाद यहाँ पर हमें लेनी है फॉइल पेपर का एक छोटा सा टुकड़ा, और फॉइल पेपर को गोल लड्डू जैसे बना लीजिए। और उसके बाद ना 1 से 1.5 चम्मच के करीबन पानी डाल करके खूब अच्छे से रगड़िए, जिससे कि छोटी छोटी ब्लैक ब्लैक से निशान एकदम से रिमूव हो जाए। यहाँ पर देखिए कोलगेट और फॉइल पेपर की वजह से बहुत ही अच्छे से एक रिएक्शन क्रिएट होता है एल्युमिनियम या फिर स्टील के ऊपर, जिस कारण इस तरह से स्टील या एल्युमिनियम बहुत ही अच्छी तरीके से साफ़ होने के साथ साथ इसकी जो चमक है वो भी वापस आ जाता है। और इस तरह से सिर्फ कढ़ाई ही नहीं, एल्युमिनियम को कुकर को भी आप साफ़ कर सकते हो, क्योंकि एल्युमिनियम कुकर में जब हम आलू को बॉईल करने के लिए रखते हैं तो ब्लैक ब्लैक से निशान उसमें भी बन जाते हैं। तो उन्हें भी आप इस तरह से साफ़ कर सकते हो। आपको बहुत ही बढ़िया सा अच्छा सा रिजल्ट दिखेगा। जैसे कि यहाँ पर आप देख ही सकते हो जितने भी ब्लैक ब्लैक निशान है वो छूट चुका है। अब मैं आपको धो के दिखाऊंगी। तो इस तरह से जैसे कि आप देख ही सकते हो पानी पूरा ब्लैक हो चुका है, यानी कि कढ़ाई में लगी हुई जितने भी ब्लैक ब्लैक निशान थे वो पूरी तरीके से छूट चुके हैं। और साथ ही साथ कढ़ाई का जो चमक है वो भी बहुत ही बढ़िया तरीके से आ चुका है। तो इस तरह से इस आसान ट्रिक के मदद से हम एल्युमिनियम या स्टील बर्तन को भी चमका सकते हैं ना, यूजफुल सा ट्रिक। तो चलिए अब देख लेते हैं अगला टिप। तो साड़ी पहनना हम सभी लेडीज़ों को बहुत ही ज़्यादा पसंद होती है, लेकिन साड़ी को मेंटेन करना या फिर साड़ी फोल्ड करना उतना ही डिफिकल्ट काम हो जाती है। जैसे कि देखिए इस तरह का सिल्क वाली साड़ी, खासतौर में इसे ही फोल्ड करने में हमें बहुत ही ज़्यादा झंझटी लगती है। तो इस तरह से क्या होता है कि इसकी एक छोर को जब हम पकड़ते हैं तो इसकी दूसरी छोर गुम हो जाती है, या फिर इन साड़ियों को फोल्ड करने के लिए हमें किसी की हेल्प की ज़रूरत पड़ती है, तभी जाके हम इन साड़ियों को ठीक से फोल्ड करके रख पाते हैं। लेकिन आज मैं आपके लिए एक ऐसा तरीका लेकर आ चुकी हूँ जिसके मदद से आप अकेले, वो भी बहुत ही बढ़िया तरीके से, कुछ ही मिनटों में ढेरों साड़ियों को आप बहुत ही अच्छी तरीके से फोल्ड कर पाओगे। तो इसके लिए यहाँ पर हमें लेनी है रोटी सेकने वाला चिमटा। अब हम क्या करेंगे, साड़ी की एक छोर को पकड़ेंगे और इस चिमटा के बीच में देखिए इस तरह से लगाते हुए गोल गोल करके हम साड़ी को चिमटे की मदद से घुमा लेंगे, ठीक है। और बस आपको कुछ भी नहीं करनी पड़ेगी। बस इसी तरह से साड़ी को जैसे ही आप घुमाओगे ना, साड़ी अपने आप एकदम परफेक्ट तरीके से फोल्ड होके तैयार हो जाएगी। और आप देखोगे इसी तरह से आप मिनटों में काफ़ी सारी इस तरह का सिल्क वाली साड़ियों को फोल्ड कर पाओगे। इससे कि आपको किसी की हेल्प की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप अकेले ही साड़ी को अच्छे से फोल्ड करके तैयार कर पाओगे बहुत ही बढ़िया तरीके से, जैसे कि यहाँ पर आप देख ही सकते हो। और अब हम कुछ इस तरह से साड़ी में से चिमटा को निकाल लेंगे और बहुत ही बढ़िया तरीके से साड़ी को फोल्ड कर लेंगे। अब चाहे तो हैंगर में भी साड़ी को लगा सकते हैं या फिर इस तरह से फोल्ड करके भी रख सकते हैं। है ना कितना यूज़फुल सा आइडिया। अगर आपको ये आइडिया यूज़फुल लगे तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। तो सीजनल फ्रूट खाना हम सभी को ज़रूर से चाहिए। सर्दियों के मौसम यानी कि संतरे का मौसम, संतरे का जूस या फिर संतरे हम सभी लोग खाते हैं। लेकिन क्या होता है, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिन्हें फ्रूट बिल्कुल भी पसंद नहीं होता है, या फिर बूढ़े बुजुर्ग को जब हम फ्रूट देते हैं ना तो उन्हें हम सीधा जूस देते हैं। बच्चे हो या बूढ़े, जूस सभी को पसंद होता है। लेकिन घर में अगर जूसर नहीं है तो जूस बनाने का दिक्कत भी बहुत हो जाता है, क्योंकि मिक्सर ग्राइंडर में जब हम इसे पीस के जूस बनाते हैं इसका, तो साथ ही में इसका बीज भी पिस जाता है, जिस कारण क्या होता है जूस बहुत ज़्यादा कड़वा हो जाता है। कड़वा जूस किसी को पसंद नहीं होता है। तो इसके लिए एक छोटा सा ट्रिक, तो इसके लिए आपको लेना है इस तरह का बड़ा सा छलनी और ले लीजिए एक ग्लास, और इस तरह से पल्प को रखते हुए फिर उसके बाद ग्लास के मदद से इस तरह से प्रेस करते जाइए। तो आप देखिएगा अपने आप बहुत ही बढ़िया तरीके से जूस बन के रेडी हो जाएगा, यानी कि छलनी से ना जूस छन छन के निकल जाएगा। साथ ही में बहुत ही बढ़िया सा टेस्ट भी रहता है।
और ऑरेंज का जूस बनाना इतना आसान हो सकता है, आप विश्वास ही नहीं कर पाओगे। इस तरह से इसका जितने भी रेशे हैं वो छलनी में ही रह जाएगा, साथ ही में ये जो जूस है वो नीचे कटोरी में आपको अलग सा मिल जाएगा। इसके लिए आपको कोई सा भी जूसर या आपको मिक्सर ग्राइंडर यूज़ करने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं होने वाला है। बहुत ही बढ़िया सा जूस बन के तैयार हो जाएगा। आई होप ये ट्रिक भी आपका बहुत ही काम आएगा। तो चलिए अब देख लेते हैं अगला यूज़फुल टिप। सुबह शाम होते ही हम सभी लोग चाय का चुस्की लेना बहुत ही पसंद करते हैं। खास तौर में सर्दियों के टाइम हमें बार बार चाय पीने की मन होती है। साथ ही में आप देखिएगा अदरक वाली चाय हम सभी लोग पीना प्रेफर करते हैं, पीना भी चाहिए सर्दियों के टाइम। लेकिन मेरे पास कुछ कमेंट आया है कि जब भी हम अदरक वाली मिल्क टी बनाते हैं तो हमेशा ही चाय फट जाता है। तो ऐसा क्यों होता है? तो इसके लिए आप एक काम कर सकते हैं, जब भी चाय बॉयल हो जाए लास्ट में आपको अदरक को कुछ इस तरह से कद्दूकस करके भी डाल सकते हैं या फिर आप खलबट्टे की मदद से कूट के भी डाल सकते हैं। यानी कि अदरक को हमें चाय की एक उबाल आने के बाद ही डालना है, यानी कि अदरक को हम लास्ट मोमेंट में डालेंगे और 1-2 मिनट के लिए चाय को पका लेंगे। इससे कि आप देखिएगा दूध वाली अदरक चाय आपका कभी भी नहीं फटेगा। उम्मीद है ये ट्रिक आपका बहुत ही काम आएगा। तो चलिए अब देख लेते हैं अगला टिप। तो फ्रेंड्स, कुछ पाउडर मसालों को हम कुछ इस तरह से डिब्बी में स्टोर करके रखते हैं। तो इससे क्या होता है कि इस मसाला का यूज़ बहुत कम होता है। जब भी चाहिए होता है तो हम इकट्ठी इसे निकाल लेते हैं। और अब देखिएगा इस तरह से रखे रखे ना ये नीचे से ना ये जमने लगते हैं और इसमें एयर बिल्कुल भी नहीं घुस पाता है, जिस कारण क्या होता है कि इसमें छोटी छोटी सी कीड़े वगैरह लग जाते हैं और फिर मसाला ख़राब हो जाता है। तो इसलिए आपको क्या करना है, बीच बीच में चम्मच की मदद से पूरा कंटेनर के मसालों को देखिए कुछ इस तरह से चला लेना है। चम्मच की मदद से जब इस तरह से चलाएंगे ना तो आप देखिएगा मसाला जो है ना वो हल्का हो जाएगा, जिस कारण इसके अंदर तक एयर बहुत ही आसानी से घुस पाएगा, जिस कारण इसमें बिल्कुल भी इली वगैरह या छोटे छोटे कीड़े वगैरह नहीं लग पाएगा। तो इस तरह से हम मसालों को कीड़े लगने से भी बचा सकते हैं ना, यूज़फुल सा ट्रिक। तो चलिए अब देख लेते हैं अगला टिप। तो फ्रेंड्स, दूध वाले बर्तन देखिए कुछ इस तरह से हो जाता है, यानी कि इसमें काफ़ी सारी मलाई या फिर थोड़ी बहुत दूध भी लगे हुए होते हैं। तो इसका इस्तेमाल काफ़ी लोग आटा गूँथने में लेते हैं, लेकिन आज मैं आपको इसका एक बहुत ही यूज़फुल सा ट्रिक बताऊंगी। तो यहाँ पर हमें लेनी है 1 चम्मच के करीबन गेहूं के आटा। ठीक है, यहाँ पर हमें गेहूं के आटा या फिर आप बेसन भी ले सकते हो। उसके बाद यहाँ पर हमें लेनी है एक छोटी सी आलू और इस आलू को मैं कद्दूकस कर लूँगी ताकि आलू का जूस हमें आसानी से मिल जाए। उसके बाद देखिए हथेली की मदद से इस तरह से दबाते हुए आलू का जूस निकालने के बाद ना इन सभी चीज़ों के साथ अच्छे से मिक्स कर लूँगी। यहाँ पर दूध है, मलाई है, साथ ही साथ आलू और आटा भी है। बहुत ही बढ़िया तरीके से एक पैक बन के तैयार हो चुका है, जो हमारी स्किन के लिए काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद होता है। अभी जैसे कि सर्दियों के टाइम है तो इसका इस्तेमाल मैं पैरों में लूँगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा ड्राइनेस के कारण हमारे एड़ी, हाथ, पैर फट जाते हैं। तो इसलिए इस पैक को आप इस तरह से पैरों में अच्छी तरीके से अप्लाई कर लीजिए और इसे सूखने के लिए बस छोड़ दीजिए 10 से 15 मिनट के लिए। उसके बाद आप ठंडे पानी से धो लीजिए। ठीक है, उसके बाद आप इस तरह से देखिएगा आपका पैर बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाएंगे, क्योंकि मलाई की वजह से स्किन बहुत अच्छी तरीके से मॉइस्ट हो जाता है, यानी कि जितने भी ड्राइनेस होता है उसे पूरी तरीके से ख़त्म कर देता है, जिस कारण आपका पैर या एड़ी बिल्कुल भी नहीं फटते हैं। और आलू में होता है स्टार्च, जो नेचुरल ब्लीच का काम करता है, जिस वजह से जो भी सन टैन रहता है ना उसे पूरी तरीके से रिमूव करता है। गेहूं के आटे की वजह से अगर छोटी छोटी सी जो रुई होते हैं ना उसे भी अच्छे से रिमूव करके बहुत ही बढ़िया तरीके से स्किन को क्लियर कर देता है। तो ये बहुत ही बढ़िया सा बेनिफिशियल पैक है जिसका इस्तेमाल आपको भी करना चाहिए। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का वीडियो मैं यही पेंट कर रही हूँ। आई होप आप सभी को आज का वीडियो यूजफुल लगी है। अगर वीडियो थोड़ी सी भी यूजफुल लगे तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा, साथ ही साथ एक लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तो चलिए मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बाय फ्रेंड्स एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।